हम अपने नेत्रों से सारे संसार को जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हमें अनुभूति होती है, जो कुछ हमें दिखाई देता है और जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो गया है और जो हम आभास कर रहे हैं, ये अपने आप में सारी सृष्टि सत्य का रूप है। सत्य अपने आप में अजर अमर अविनाशी है। कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई इसे शिव कहता है, परंतु ये अपने आप में सभी स्थितियों से पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र और दिव्य है। सत्य अपने आप में एक प्रकाश, जो भी हम बोलते हैं ये अपने आप में एक ऊर्जा है, ये सत्य है। जो कुछ हम देखते हैं प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, वो भी सत्य है। जो कुछ हो गया है अनुभव करते हैं, हम भावना से अनुभव करते हैं, अच्छी भावना, बुरी भावना, जो कुछ दृश्य है ये सब, ये भी सत्य है। इस परमात्मा की बनाई हुई ये लीलाएं अपने आप में जो गतिशील हैं, ये अपने आप में सत्य। कभी इसमें सृष्टि का विनाश चलता है, कभी सृष्टि का विकास चलता है, और ये क्रिया लगातार निरंतर गतिशील रहती है। कभी सतयुग आ जाता है, कभी कलयुग आ जाता है, कभी शून्य हो जाता है, फिर पुनः कलयुग आ जाता है, फिर पुनः सतयुग आ जाता है। ये निरंतर गतिशीलता चलती रहती है। ये अपने आप में सत्य है। हम कभी तो मूर्ख बन जाते हैं, कभी ज्ञानी बन जाते हैं, कभी कमजोर बन जाते हैं, कभी बलवान बन जाते हैं। ये भी अपने आप में सत्य है। मनुष्य जो कुछ अनुभव करता है वो सत्य है। परंतु हम जीवन में उस सत्य को कैसे प्राप्त करें? क्या हमारे अंदर सत्य नहीं है? अगर हमारे अंदर सत्य नहीं होता तो फिर हम जिंदा ही नहीं रहते। फिर जब हमारे अंदर सत्य है तो इसका मतलब फिर हमें उसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? तो इसका ये अर्थ है कि हमने अभी सत्य को अनुभव नहीं किया। सत्य को भी हमने सामान्य समझ लिया है, पर इस सत्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ रही है। इस सत्य को अनुभव करने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि सत्य से ही ये सारी सृष्टि बनी है, जिसे हमारी आत्मा कहा गया है, तो आत्मा को आत्म केंद्रित हम कैसे बने? जब हम आत्म केंद्रित हो जाएंगे तो सब कुछ सत्य हो जाएगा। और आत्म केंद्रित बनने के लिए हमें
हमारे अंदर बिखरी हुई ये जो ऊर्जा है, इसको अविचलित करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। हमें स्थिर बनने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम जब स्थिर हो जाएंगे, स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे, तो वो आत्म ज्ञान या आत्म स्थिति कहलाती है। आत्मज्ञान के अंदर हमें इस विश्व को यूं समझ लेना चाहिए कि जिस तरह सागर में निरंतर लहरें उछलती हैं और वापस समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, इसी तरह हमारे हृदय में वासना रूपी लहरें, क्रोध रूपी लहरें, ईर्ष्या रूपी लहरें, मोह रूपी लहरें, क्रोध रूपी लहरें, इस तरह प्रकार की नाना प्रकार की लहरें, तरंगें उत्पन्न होती हैं और आत्म रूपी महासागर में ही लीन हो जाती हैं। यदि मैं आत्मस्थितित हूँ, आत्म स्थिर हूँ, तो इन लहरों को मैं सामान्य रूप से देखता हूँ, इनसे प्रभावित नहीं होता। तो ये आत्मस्थिति कहलाती है, आत्मस्थिति कहलाती है, आत्मज्ञानी की स्थिति कहलाती है। यदि मैं वासना आने पे वासना को क्रियाशील कर देता हूँ, क्रोध आने पे क्रोध को गतिशील कर देता हूँ, तो मैं मूर्ख कहलाता हूँ और आत्मज्ञान से दूर माना जाता हूँ। परंतु इनको मैं निर्विकार रूप से देखता रहता हूँ। शरीर है तो अन्न भी खाना है, अन्न है तो तमोगुणी अन्न है, रजोगुणी अन्न है, सतोगुणी अन्न है। तो इस तरह से फिर सभी प्रकार के गुण पैदा होंगे हमारे अंदर, फिर सारी प्रकार की प्रकृति पैदा होगी, सारे प्रकार के विचार पैदा होंगे, सारे प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना सब कुछ उत्पन्न होगा। परंतु मैं स्थिर होके इन्हें एहसास मात्र करता हूँ और इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ, तो ये सत्य है, मैं सत्य हूँ। यदि मैं इनमें प्रवृत्ति कर देता हूँ तो मायावी बन जाता हूँ। माया भी सत्य है, असत्य जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं। सत्यमेव जयते।